नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवम भाव का स्वामी नवमेष जब कुंडली में अपने ही भाव नवम भाव में स्थित होता है तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, आज का जो विषय है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया विषय है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी जब अपने ही घर नवम भाव में स्थित होता है तो ये बहुत ही अच्छे फल देने वाली प्लेसमेंट है। मित्रों, सबसे पहले तो अपने इस विषय को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि कुंडली के नवम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, नवम भाव के क्या कारकत्व हैं, नवम भाव के क्या सिग्निफिकेंस है। जब हम इनको समझ लेंगे तब हमें अपने विषय को समझने में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आज का जो प्लेसमेंट है नवमेष अपने ही घर नवम भाव में स्थित है, इसलिए हमें अन्य किसी भाव का विचार तो आज करना नहीं है, इसलिए हम सिर्फ नवम भाव का विचार करते हैं। देखिए मित्रों, अगर हम कुंडली के नवम भाव की बात करें तो कुंडली का जो नवम भाव है इसे हम त्रिकोण स्थान कहते हैं। इसे धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत कहा जाता है। तो ये कुंडली का सबसे बलवान और सबसे शुभ त्रिकोण स्थान है। मित्रों, कुंडली का नवम भाव सबसे बलवान और सबसे मजबूत और सबसे शुभ त्रिकोण स्थान है। इसे हम धर्म का स्थान भी कहते हैं और भाग्य का स्थान भी कहते हैं। कुंडली के नवम भाव की बात करें तो मित्रों, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है कि धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, तो नवम भाव से ये पता लगता है कि जातक की अपने धर्म के प्रति कैसा उसका झुकाव है, कैसा उसका रुझान है। मतलब नवम भाव की बात करें तो कुंडली के नवम भाव से धर्म का विचार किया जाता है, धार्मिक गतिविधियों का विचार किया जाता है, धार्मिक मान्यताओं का, धार्मिक परंपराओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। जातक का अपने धर्म प्रति कितनी गहरी आस्था है इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। धार्मिक गतिविधियों में कितना रुचि लेने वाला है, रिलीजियस एक्टिविटीज में कितना इंटरेस्ट लेने वाला है, इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं, मंदिर वगैरह का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम लॉ का विचार करते हैं, क्योंकि नवम भाव चूंकि धर्म का है तो धर्म का है तो कानून, संविधान, इसका भी विचार कुंडली के नवम भाव से करेंगे। कुंडली के नवम भाव से ईश्वरीय कृपा दृष्टि का पता लगता है। क्या किसी प्रकार की ईश्वरीय कृपा दृष्टि जातक के ऊपर है, किसी प्रकार की डिवाइन ब्लेसिंग्स जातक के ऊपर है या नहीं, इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से, क्योंकि मैंने बताया था भाग्य का भी स्थान है, तो कुंडली के नवम भाव से यह पता लगता है कि जातक कितना भाग्यशाली होगा, जीवन में भाग्य का उसे कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना फेवर मिलेगा, इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो ये भाग्य का स्थान है, कितना फॉर्चुनेट होगा जातक, ये कुंडली का नवम भाव बताता है। कुंडली के नवम भाव से हम उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, हायर एजुकेशन का विचार करते हैं। इसे हम एकेडमिक लेवल पे भी दे सकते हैं और नॉन एकेडमिक लेवल पे भी दे सकते हैं। एकेडमिक लेवल की बात करें तो जैसे आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्रीज होती हैं उनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। जैसे MBBS है, MBA है, MSc है, MCA है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है, उनका विचार कुंडली के हम नवम भाव से करते हैं। उच्च शिक्षा का स्थान है, हायर नॉलेज का स्थान है, हायर बिलीफ का स्थान है। अगर हम नॉन एकेडमिक लेवल की बात करें तो हायर बिलीफ्स है, जातक की जो रिलीजियस नॉलेज है, जातक की जो हायर नॉलेज है नॉन एकेडमिक लेवल पे है, उसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का विचार, रिलीजियस इंक्लिनेशन का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से गुरु का विचार किया जाता है, शिक्षक, अध्यापक, टीचर का विचार किया जाता है। गुरु शिक्षा, गुरु की जो जीवन में मिलने वाली शिक्षाएं हैं उनका विचार किया जाता है। पिता के द्वारा मिलनी हुई जो शिक्षाएं हैं उनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम पब्लिकेशंस का भी विचार करते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर ये कुछ कारकत्व है जिनका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। नवम भाव का कुंडली में मजबूत होना, बलवान होना जीवन को सरल और जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं उनका आसानी से कम मेहनत में प्राप्त होने का इंडिकेशन है। तो जैसा कि आज हमारा प्लेसमेंट इंडिकेट कर रहा है, नवम भाव का स्वामी नवमेष खुद अपने ही घर नवम भाव में स्थित है। तो जैसे मित्रों कि अगर हम, जैसे कि हमने ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा है
और ये सब जनरली भी देखें तो कोई भी व्यक्ति अपने घर को सजाता है, संवारता है, बनाता है, प्रोटेक्ट करता है, उसे बढ़िया करने की कोशिश करता है। तो सेम फंडा, सेम प्रिंसिपल ये ज्योतिष शास्त्र में भी लागू होता है कि जब कोई ग्रह अपने ही घर में स्थित होता है तो उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको मजबूती प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनको बढ़िया करता है, स्ट्रेंथन करता है। तो चूंकि आज नवमेश जो हमारा विषय है, नवमेश, नवम भाव के स्वामी नवमेश अपने घर नवम भाव में स्थित है, तो नवम भाव के जो कारकत्व हैं, नवम भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं, उनको मजबूत करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें बढ़िया करेंगे। जिसका मतलब क्या निकलता है, चूंकि नवम भाव भाग्य का है, जिसका मतलब क्या है कि जातक को कदम कदम पर जीवन में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का फेवर मिलेगा। चूंकि नवम भाव का स्वामी नवमेश अपने घर में स्थित है तो जातक को भाग्यशाली बनाएगा। जातक को जीवन में जब कभी भी संघर्ष का दौर आएगा, जब कभी मदद की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई निमित्त, कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई सपोर्ट का जरिया जरूर उसके जीवन में बन जाएगा, जिसके चलते जातक को अपने जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ने में सरलता और सफलता हासिल होगी। मित्रों, कुंडली का नवम भाव जैसे कि मैंने बताया आपको धर्म का है। ये तो जब कुंडली की ये जो प्लेसमेंट है, ये जातक की धार्मिक आस्था को बहुत मजबूती प्रदान करती है। जातक अपने धर्म के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है। अपनी धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक परंपराएं और धार्मिक कर्मकांडों में बहुत गहरी आस्था रखने वाला होता है और बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ होता है। कहने का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये प्लेसमेंट जो है, जब नवमेश अपने घर नवम भाव में स्थित होते हैं तो जातक की धार्मिक आस्था को बहुत मजबूत बना देते हैं। जातक का अपने ईश्वर के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपनी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर, धार्मिक परंपराओं के ऊपर, धार्मिक कर्मकांडों के ऊपर बहुत विश्वास होता है, बहुत गहरा विश्वास होता है। उसका फेथ बहुत ज्यादा होता है। आप अगर ऐसे लोगों को किसी तरीके से लालच या प्रलोभन के माध्यम से या फिर मिस गाइडेंस के माध्यम से उन्हें आप धर्म पथ से अगर विमुख करने का प्रयास कीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी जो धार्मिक जड़ें हैं, जो धार्मिक आस्था है, उसकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं, बहुत मजबूत है। ऐसा व्यक्ति अपने ईश्वर के ऊपर बहुत ब्लाइंडली फेथ करता है, अपने धर्म के ऊपर बहुत गहरी आस्था रखता है। कई विषयों में तो कई चीजों में तो ऐसा भी देखा गया कि जातक कि ये प्लेसमेंट धार्मिक कट्टरता को भी बढ़ा सकती है, धार्मिक कट्टरवादिता, रेडिकलाइजेशन को भी ये प्लेसमेंट बढ़ा सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जातक अपने धर्म के साथ इतना ज्यादा रूढ़िवादी हो जाता है कि उसके अंदर धार्मिक कट्टरता की भावना आ जाती है। जैसा कि अगर हम बात करें कर्क लग्न की मित्रों, चूंकि कर्क लग्नों में नवम भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, यहाँ पे मीन राशि आती है और इनकी एक राशि धनु राशि कुंडली के छठे भाव में आती है। तो छठवां भाव संघर्ष का है, कॉन्फ्लिक्ट का है, फाइटिंग्स का है, क्वेरल्स का है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति की जब कुंडली में कर्क लग्न की अगर बात करें तो यहाँ पे मीन राशि आएगी नवम भाव में, तो मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति और उनकी एक राशि कुंडली के छठे भाव में आ रही है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी ही कुंडली में अपने नवम भाव में स्थित होते हैं तो ऐसा जातक धार्मिक आस्था तो मजबूत होती है, लेकिन ऐसा जातक अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो करने वाला होता ही है। प्लस अपने धर्म के प्रचार प्रसार में ऐसा जातक अपने धर्म को सर्वोपरि रखने के लिए लोगों से तकरीर करना, शास्त्रार्थ करना, आर्गुमेंट्स करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, इस तरह की भी नौबत इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आ सकती है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के पास कर्क लग्न में नवम भाव के साथ साथ छठवें भाव का भी स्वामित्व है और छठवां भाव ये इंडिकेट करता है कि संघर्ष करना, फाइट करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, आर्गुमेंट्स करना, लॉजिकल आर्गुमेंट्स करना। तो ऐसा जातक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ धर्म के लिए लड़ने वाला भी होता है, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए धर्म के लिए लड़ने वाला भी होता है, लॉजिकल आर्गुमेंट्स करने वाला होता है। तो ये कई बार ये प्लेसमेंट रेडिकलाइजेशन जैसी भी स्थिति ला देती है, धार्मिक कट्टरवादिता भी जैसे ये स्थिति ला सकती है। जैसे कि अन्य एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो अगर हम बात करें मकर लग्न की, तो मकर लग्न में भी अगर आप देखें मित्रों तो बुध की राशि कन्या राशि आती है नवम भाव में
और इनकी दूसरी राशि आएगी मिथुन राशि कुंडली के छठे भाव में। तो छठवां भाव, जैसे कि मैंने कर्क लग्न का एग्जांपल दिया, वही सेम चीज यहां पे लागू होती है। तो कई बार इस तरह की स्थिति रेडिकलाइजेशन, धार्मिक कट्टरवादिता को की ला वाली स्थिति ला सकती है। अगर जैसे मैंने मकर लग्न की बात की, अगर नवमेश नव भाव में खुद अपने ही घर में बैठे, अर्थात बुध मकर लग्न की बात करें तो नवम भाव में कन्या राशि आती है जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो बुध इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जब अपने ही घर नवम भाव में बैठेंगे तो उनकी एक दूसरी राशि छठे भाव में आती है। तो जिसका फलस्वरूप जो मैंने कर्क लग्न में एग्जाम्पल उदाहरण दिया था कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने धर्म, इसकी सिर्फ गहरी धार्मिक आस्था ही नहीं होती, साथ साथ अपने धर्म के प्रति इतना गहराई से जुड़ा हुआ होता है कि उसका प्रचार प्रसार में तो इन्वॉल्व होता ही है, और धर्म के लिए लड़ने वाला भी होता है, धर्म के लिए संघर्ष करने वाला भी होता है। आप समझ सकते हैं। या फिर आप ऐसा समझें कि अगर हम बात करें वृषभ लग्न की, तो वृषभ लग्न की अगर हम बात करें तो यहां पे मित्रों मकर राशि आएगी नवम भाव में, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। और जब शनिदेव यहां बैठेंगे, और वृषभ लग्न कुंडली में जैसा कि हमने बताया आपको कि शनिदेव एक योग कारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि नवम भाव में उनकी मकर राशि आ रही है और कुंभ राशि कुंडली के दसम भाव में आ रही है। तो ऐसी दशा में जब शनिदेव कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे तो उनकी 10वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के छठवें भाव पर आएगी, जो कि संघर्ष का स्थान है। तो सेम चीज यहाँ पे रेडिकलाइजेशन, धार्मिक कट्टरवादिता, रूढ़िवादिता जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें व्यक्ति अपने धर्म के साथ इतनी गहराई से जुड़ा हुआ होता है कि उसके लिए वो लड़ने वाला भी हो जाता है, उसके लिए प्रचार प्रसार करने वाला हो जाता है, और जो कह लीजिए कि शास्त्रार्थ करना, तकरीर करना, लॉजिकल आर्गुमेंट्स करना, ऐसी सारी भी चीजें इस तरह के प्लेसमेंट के अंतर्गत देखी जा सकती हैं। अब मैं तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसका क्या अन्य बेनिफिट भी है, जैसे कि कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके पास दो दो भावों के स्वामित्व होते हैं। जैसे गुरुदेव बृहस्पति के पास दो राशियां हैं, धनु और मीन। अगर हम बात करें बुध देव की, तो बुध देव के पास दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। और अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल के पास भी दो राशियां हैं, एक है मेष और दूसरी है वृश्चिक। सेम एज इट इज अगर हम बात करें इसी तरह शनिदेव की, तो उनके पास दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो ऐसी दशा में मित्रों, जब वो ग्रह नवम भाव के स्वामी होकर बैठते हैं, जिनके पास दो दो राशियां होती हैं, अर्थात वो किसी भी लग्न की कुंडली में दो भावों का स्वामित्व ले हुए होंगे, तो ऐसी दशा में जब नवमेश नवम भाव में अपने घर में स्थित होते हैं, तो उनकी एक दूसरी राशि जो है वो निश्चित तौर पर कुंडली के किसी न किसी दूसरे भाव में आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपितु सिर्फ नवम भाव के जो कारकत्व है, नवम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, ऐसी स्थिति में तो मजबूत होंगे ही होंगे। उनसे संबंधित चीजों में तो जातक को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, भाग्य का फेवर मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जो उनकी जो उस ग्रह की जो दूसरी राशि कुंडली के जिस भी भाव में आ रही होगी, उससे संबंधित भी जो कारकत्व होंगे, उससे संबंधित भी जो सिग्निफिकेंस होंगे, उनसे संबंधित क्षेत्रों में भी, उनसे संबंधित कारकत्व, उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस के क्षेत्रों में भी जातक को भाग्य का एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, फॉर्च्यून का एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया कि बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास दो दो राशियां हैं, तो अर्थात किसी भी लग्न कुंडली में उनके पास दो दो भावों का स्वामित्व होगा। तो इस पर जैसा कि मैंने उदाहरण बताया कि जो आज हमारे चर्चा का विषय है, तो जब वो नवमेश होकर के नवम भाव में बैठेंगे, तो नवम भाव के कारकत्वों और सिग्निफिकेंस को मजबूत करेंगे। अन्य जिस भी भाव के स्वामी होंगे, उसके भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस के संबंधित क्षेत्रों में भी जातक को भाग्य का सपोर्ट दिलाएंगे, और उनसे संबंधित क्षेत्रों में भी जातक को जीवन में अच्छी सफलता दिलाएंगे। अब मित्रों, जैसे हमने बात की थी, नवा भाव जो है वो उच्च शिक्षा का है, हायर एजुकेशन का है। तो जब कुंडली में नवमेश अपने ही घर नवम भाव में स्थित होते हैं, तो ये हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का, हायर नॉलेज का योग जीवन में बना देते हैं। तो अगर हम एकेडमिक लेवल की बात करें, तो ऐसा जातक जीवन में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन होती है उसको अर्जित करता है। और तो ऐसा जातक आप अगर चूंकि उच्च शिक्षा अर्जित कर रहा है, तो इसको आप अगर एक्सटेंड करके देखें तो ऐसा जातक ज्ञानवान होता है, उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नवम भाव हायर नॉलेज का है, हायर एजुकेशन का है, और इसका स्वामी अपने ही घर नवम भाव में स्थित है। तो जातक को जीवन में उच्च शिक्षा अर्जित करने में, हायर एजुकेशन अचीव करने में भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलता है।
और हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज ऐसा जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है। तो ऐसा जातक ज्ञानी होता है, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होता है, ज्ञानवान होता है, क्योंकि नवम भाव उच्च स्तरीय ज्ञान को दिखाता है। और नवमेश खुद यहाँ पर बैठे हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, तो जातक को हायर लेवल का नॉलेज जातक को अपने जीवन में प्रदान करते हैं। उच्च स्तर का ज्ञान जातक अपने जीवन में अर्जित होता है। फिर तो नवम भाव जो है वो गुरुओं का है, शिक्षक का है, टीचर का है। तो जब कुंडली में नवम भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में स्थित होता है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये प्लेसमेंट जो जातक को अपने जीवन में किसी अच्छे गुरु, किसी अच्छे मार्गदर्शक, किसी अच्छे गाइड को अपने जीवन में मार्गदर्शन मिलने की ओर इंडिकेट करता है। जातक को जीवन में किसी इस प्रकार का गुरु की प्राप्ति होगी, किसी इस प्रकार के मार्गदर्शक की प्राप्ति होगी जो कि उसे जीवन में बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा गाइडेंस, बहुत अच्छा मार्गदर्शन देगा। और खुद ये जातक के पास, चूंकि ये धार्मिक शिक्षा का भी स्थान है, धर्म का भी स्थान है, तो ऐसा जातक अपने धार्मिक जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो अपने जो धार्मिक पुराण है, धार्मिक जो इतिहास है, धार्मिक जो कथाएं हैं, उनको जातक लेकर के वेल अवेयर होता है और बहुत अच्छी गुरु शिक्षा अपने जीवन में अर्जित करता है। और गुरु का अच्छा सानंद, गुरु का अच्छा आशीर्वाद, गुरु का अच्छा सहयोग, गुरु का अच्छा सपोर्ट इस प्लेसमेंट के अंतर्गत पाता है। और खुद उच्च शिक्षा अर्जित करके, धार्मिक शिक्षा अर्जित करके ऐसा जातक अपने जीवन में आगे चल करके खुद भी अध्यापन के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। चाहे अध्यापन धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में हो, जैसे कि जो रिलीजियस टीचर होते हैं, रिलीजियस जो गुरु होते हैं, जातक एक धार्मिक गुरु बन सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो पहले तो अपने उसने जीवन में अच्छी खासी नॉलेज एक्वायर की, फिर अपितु सिर्फ नॉलेज एक्वायर नहीं की, उनको वो लोगों को ज्ञान अर्जित भी करता है, ज्ञान देता भी है। क्योंकि मित्रों, इस प्लेसमेंट की खासियत ये है कि जब नवमेश कुंडली के नवम भाव में स्थित होते हैं, तो सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं। तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन का है, वर्बल कम्युनिकेशन का भी है, रिटन कम्युनिकेशन का भी है। तो जब नवमेश कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे, तो यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? पहले तो जातक अपने जीवन में उच्च स्तरीय नॉलेज या धार्मिक शिक्षा, धार्मिक ग्रंथ की नॉलेज एक्वायर करेगा, फिर उनको आगे चलकर लोगों को कम्युनिकेट भी करेगा। जैसे कि जो रिलीजियस टीचर होते हैं, जो रिलीजियस गुरु वगैरह होते हैं, वो अपने जीवन में करते हैं। या ऐसा जातक अन्य विषयों में भी अध्यापन के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, टीचर बन सकता है, शिक्षक बन सकता है। क्योंकि नवमेश यहाँ जब कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे, तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे, कम्युनिकेशन के स्थान को देखेंगे। तो पहले तो नॉलेज एक्वायर करेगा, फिर उनको ये कम्युनिकेट करेगा। तो एक टीचर एक अध्यापन के क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अन्य के विषयों से संबंधित क्षेत्र में, जातक अध्यापन का काम बहुत अच्छा कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो जैसे मैंने बताया, प्रोफेसर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, कुंडली का नवम भाव लॉ का है, कानून का है, संविधान का है, क्योंकि धर्म का स्थान है। और नवम भाव जैसे कि मैंने बताया आपको, हायर नॉलेज का है। और ज्योतिष शास्त्र में मित्रों हमने पढ़ा है कि कुंडली के जिस भी भाव में नवम भाव के स्वामी नवमेश बैठते हैं, तो उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक को भाग्य का अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है। या उस भाव से संबंधित जहां पे नवमेश बैठे हैं, उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जो शिक्षा है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जो एजुकेशन है, उनको लेकर के जातक अपने जीवन में हायर नॉलेज अचीव कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। तो जो आज हमारी चर्चा का विषय है, इसमें नवमेश खुद अपने ही घर नवम भाव में स्थित है। और नवम भाव लॉ का है, कानून का है, संविधान का है। तो ऐसा व्यक्ति कानून का ज्ञाता हो सकता है, संविधान का ज्ञाता हो सकता है। तो इसको अगर हम दो स्ट्रीम से देखें, तो मतलब जो एलएलबी का क्षेत्र है, कानून की पढ़ाई का क्षेत्र है, पहला तो जातक अपने जीवन में कानून से संबंधित पढ़ाई करने वाला हो सकता है। डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह नवमेश होकर नवम भाव में बैठा है। तो कानून, लॉ से संबंधित जीवन में शिक्षा अर्जित करने वाला होता है। उसके बाद चल करके उसका यूज करके जातक अपने जीवन में एक अच्छा लॉयर बन सकता है, वकील बन सकता है, या फिर एक अच्छा जज बन सकता है।
डिपेंड इस बात पर करेगा कि नवम भाव नवमेश, नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के नवम भाव में कितनी बढ़िया स्थिति में है, क्या वो एफ्लिक्शन में तो नहीं, अस्त तो नहीं है। और जो मैंने आपको रेडिकलाइजेशन वाली जो बात कही थी, धार्मिक कट्टरवादिता वाली जो बात कही थी, कट्टरता वाली बात जो कही थी, जब मान लीजिए उसकी स्थिति और गंभीर हो जाएगी कि जब नवमेश कुंडली के नवम भाव में खुद अपनी राशि में हो, नवम भाव में, और लग्नेश भी मान लीजिए नवम भाव में आ जाए, लग्नेश भी नवम भाव में आ जाए, तो इसका मतलब ऐसी स्थिति में, या फिर लग्नेश तीसरे भाव में आ जाए जहां पे नवमेश और लग्नेश के बीच में समसप्तक दृष्टि का संबंध बन रहा हो, तो ऐसी दशा में जातक धार्मिक कट्टरवादिता का शिकार हो सकता है, रूढ़िवादिता का शिकार हो सकता है, रेडिकलाइजेशन का शिकार हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो नवमेश और लग्नेश का इस स्थिति के अंतर्गत, जिसमें नवमेश अपने घर नवम भाव में स्थित हो, संबंध बन जाना रेडिकलाइजेशन धार्मिक कट्टरवादिता, रूढ़िवादिता, कट्टरवाद की ओर ले जा सकती है। अब तो ध्यान दीजिएगा कि नवम भाव है लंबी दूरी की यात्राओं का। तो जब नवमेश कुंडली में अपने ही घर नवम भाव में बैठते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था, नवमेश खुद अपने ही घर नवम भाव में बैठे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र का जो नियम है वो यहाँ पे काम करेगा कि नवम भाव के जो कारकत्व है, नवम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनसे संबंधित चीजों को प्राप्त करने की दिशा में जातक को भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो जो नवम भाव के जो कारकत्व है, नवम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक को एक अच्छा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो चूंकि खुद ये नवम भाव भाग्य का स्थान है, तो ये स्थान जातक को भाग्यशाली बना देगा, ये प्लेसमेंट जातक को फॉर्चुनेट बना देगा। और चूंकि लंबी दूरी का स्थान है, लंबी दूरी की यात्राओं का स्थान है, दूर दराज के स्थान, दूर दराज की जगहों का स्थान है, फॉरेन ट्रेवलिंग का स्थान है, तो ऐसा जातक जीवन में यात्राओं के माध्यम से भी अच्छा नॉलेज एक्वायर कर सकता है, जैसे दूर दराज की यात्राएं करके, क्योंकि नवा भाव जो मित्र है वो डिफरेंट कल्चर को भी शो करता है, डिफरेंट कल्चर्स को भी शो करता है। तो लंबी की दूरी यात्राओं करना, वहां दूर दराज के स्थानों की यात्रा करके वहां पे जो कल्चर है, वहां की जो परंपराएं हैं, वहां की जो मान्यताएं हैं, उनसे संबंधित नॉलेज अर्जित भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति टूर एंड ट्रेवलिंग से संबंधित क्षेत्रों में भी एक अच्छा नॉलेज एक्वायर कर सकता है, इनके माध्यम से अच्छी सफलता जीवन में अर्जित कर सकता है। तो अगर जीवन में किसी प्रकार के व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहता है, फॉरेन ट्रेवलिंग करना चाहता है, फॉरेन सेटलमेंट करना चाहता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, तो उसे ये प्लेसमेंट एक अच्छी सक्सेस दिलाएगी, एक अच्छा भाग्य का सपोर्ट दिलाएगी, एक अच्छा फॉर्च्यून का फेवर दिलाएगी। क्योंकि नवम भाव से हम दो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, उनको भी देखते हैं। तो ये फॉरेन अगर सेटलमेंट व्यक्ति चाहता है, फॉरेन ट्रेवल करना चाहता है, तो ये प्लेसमेंट जातक को, ये उसके मनोरथ को पूरी करने वाली प्लेसमेंट है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक फॉरेन ट्रेवल वगैरह कर सकता है, दूर दराज के स्थानों पर जा सकता है, वहां पर सेटलमेंट कर सकता है, वहां रह सकता है, और वहां के कल्चर्स, वहां की मान्यताओं, वहां के संस्कारों को संबंधित नॉलेज अपने जीवन में एक्वायर कर सकता है। तो जो टूर से संबंधित, ट्रेवलिंग से संबंधित काम है, उनमें भी ये प्लेसमेंट अच्छी सफलता दिला सकती है। क्योंकि मित्रों, जो नवा भाव है लंबी दूरी की यात्राओं का है, और यहां से सप्तम पूर्ण दिशा से नवमेश कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे, जो कि छोटी दूरी की यात्राओं का स्थान है। तो जब नवमेश कुंडली के इस प्लेसमेंट में बैठेंगे तो ट्रेवलिंग एक्सेस पर आ जाएंगे, क्योंकि नवा भाव लंबी दूरी की यात्राओं का है और तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राओं का है। तो ऐसा व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल के माध्यम से भी अगर जीवन में व्यवसाय व व्यापार करना चाहता है, तो ये प्लेसमेंट उसको सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है। क्योंकि यहाँ पे जातक को टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में भी भाग्य का अच्छा सपोर्ट, भाग्य का अच्छा फेवर प्राप्त होगा। और मित्रों, नवमेश जब कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे, तो यहाँ से सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे, और तीसरा भाव जातक की एफर्ट को शो करता है, जातक के प्रयत्नों को शो करता है, जातक के प्रयासों को शो करता है, जातक की अपनी खुद की एफर्ट्स को शो करता है, सेल्फ एफर्ट को शो करता है। तो जो कि भाग्य का स्थान का स्वामी तीसरे भाव के देखेगा, तो जातक के जो एफर्ट रहेंगे अपने जीवन में, जो प्रयत्न है, जो प्रयास हैं, वो फ्रूटफुल साबित होंगे, फलदायी साबित होंगे। तो जातक जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, एफर्ट करेगा, उसको वो एफर्ट उसके फ्रूटफुल रहेंगे, सफलता मिलेगी उस क्षेत्र में। तो नवमेश का सप्तम पूर्ण दिशा से तीसरे भाव को देखना जातक को अपने एफर्ट में सक्सेस,
अपने प्रयत्नों में सफलता, अपने प्रयासों में सफलता, जिस क्षेत्र में जातक आगे बढ़ना चाहता है, जिस क्षेत्र में वो प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, उस क्षेत्र में एक अच्छी भाग्य का सपोर्ट पा जाएगा और अच्छा सफलता अर्जित कर लेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ये प्लेसमेंट छोटे भाई बहनों का भी सानिध्य, सपोर्ट, सहयोग दिलाएगा। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी प्लेसमेंट। जब कुंडली में नवमेष अपने ही घर नवम भाव में स्थित हो तो जातक को एक अच्छा फल देती है। यहां पे एक बात और समझिएगा कि नवम भाव पिता के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, पिता के द्वारा दी गई संस्कार हैं। तो चूंकि नवमेष अपने घर नवम भाव में स्थित है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, तो जातक अपने पिता की जो द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं, जो संस्कार हैं, उनको फॉलो करने वाला होता है। जो जो पिता की द्वारा दी एजुकेशन सिखाई जाती है, मतलब जो पिता ही चूंकि जातक का पहला गुरु होता है, उसके द्वारा दी गई जीवन में जो मूल्य है, जो शिक्षाएं हैं, उनको जातक फॉलो करता है अपनी लाइफ में। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है ऐसा जातक। तो अपने गुरुओं को, अपने पिता को, ऐसा जातक को मान सम्मान देने वाला होता है और उनका आदर करने वाला होता है और उनकी दी हुई शिक्षाओं का, गुरुओं का और पिता का, ऐसा जातक फॉलो करने वाला होता है। तो कि मित्रों, नवा भाव, यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, मोरल वैल्यूज का है, नैतिक मूल्यों का है, नैतिक ज्ञान का है, हायर बिलीफ का है। तो यहां पे नवमेष खुद अपनी कुंडली भाव में, नवम भाव में स्थित है। तो जातक, ये जो प्लेसमेंट है, जातक को न्यायप्रिय बनाती है, परोपकारी बनाती है। न्यायप्रिय बनाती है क्योंकि ये नवम भाव, जैसे मैंने बताया था, धर्म का है, लॉ का है। तो यहां पे जब नवमेष खुद अपने ही भाव नवम भाव में स्थित होंगे तो जातक न्यायप्रिय होगा और उसको अपने, कह लीजिए कि जो नैतिक मूल्य हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो हाई स्टैंडर्ड एथिक्स है, उनको अपने लाइफ में फॉलो करता है। और मोरल वैल्यूज को लेकर के जातक वेल अवेयर होता है कि कौन चीज सही है, कौन चीज गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसको लेकर के जातक वेल अवेयर होता है, वेल एक्नॉलेज्ड होता है। तो उसको एक अच्छी हायर मोरल वैल्यूज उसके पास होती हैं, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। कुंडली का नवा भाव में तो राइट पाथ को शो करता है, जीवन में जो सही दिशा है आगे बढ़ने की, राइट पाथ, उसको शो करता है नवम भाव। तो खुद नवम भाव का स्वामी नवमेष अपने ही घर नवम भाव में स्थित है। तो ऐसा जातक अपने जीवन में राइटियस पाथ को फॉलो करता है, सही रास्ते पर चल करके जीवन में सफलता अर्जित करने वाला होता है, एक सही मार्ग पे चल करके अपने जीवन में सफलता अर्जित करने वाला होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है, हायर मोरल वैल्यूज को लेकर के, नैतिक मूल्यों को लेकर, नैतिक ज्ञान को लेकर के वेल अवेयर होता है, एथिकल वैल्यूज को लेकर के वेल अवेयर होता है और उनको फॉलो भी करता है अपने लाइफ में। तो ये अपने जो मोरल वैल्यूज, हायर मोरल वैल्यूज हैं, हाई एथिकल वैल्यूज हैं, जो जीवन का जो सही पथ है, जो सही मार्ग है, उसको, उस पे चलते हुए जीवन में आगे चल के ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। तो कह लीजिए कि आप ऐसा व्यक्ति जो होता है, क्योंकि नवमेष जब कुंडली के नवम भाव में स्थित होते हैं तो एक आदर्श जीवन जीने वाला होता है, सही पथ पर चल करके, सही ज्ञान अर्जित करके, सही शिक्षा पे क्षेत्र में चल करके आगे बढ़ के सफल होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जब कुंडली में नवमेष नवम भाव में स्थित हो, जातक के जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। कुछ विषय अगर छूट गया होती हैं, अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, अगर कुछ छूटा होगा तो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।